दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को बेहद शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिडनी टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पर टूटा भारतीय गेंदबाजों का कहर। जसप्रीत बुमराह के साथ मिल मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। 150 रनों के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया को समेट कर रच दिया इतिहास, कर दिखाया ऐसा चमत्कार। हार के मुंह से टीम इंडिया को पहुंचाया जीत के करीब, ऑस्ट्रेलिया को सिखाया सबक तो आखिरकार कैसे। दूसरे दिन की सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया की भारतीय गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ा दी। दिखाएंगे उसकी पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के 5वें टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करते हुए जसप्रीत बुमराह ने भारत को 185 रनों तक पहुंचाया और भारतीय टीम इसी स्कोर पर 72.2 ओवर में ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले दिन ही कुछ ओवर खेलने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्स्टस बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन बुमराह ने तीसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहले दिन ही पहली सफलता मिल गई। खैर, पहले दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 ओवर में 9 रन। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो फिर एक बार फिर सैम कॉन्स्टस और लबुशेन बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। भारत की तरफ से आज के दिन का पहला ओवर यानी चौथा ओवर लेकर आए सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टस पहली गेंद पर 2 रन बटोर गए और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह अपने अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल अपना विकेट गंवाने से बच रहा था और बुमराह ने भी इस ओवर में केवल 2 रन दिए। 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर केवल 13 रनों तक पहुंच पाया। टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, शुरुआती विकेट लेने की जरूरत थी। तभी एक बार फिर भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने ओवर की दूसरी गेंद पर लबुशेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को आज के दिन की पहली सफलता दिला दी और ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन सैम कॉन्स्टस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब स्टीव स्मिथ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 26 रनों तक पहुंच गया। स्टीव स्मिथ शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं बुमराह के ओवर में सैम कॉन्स्टस ने 11 ओवर में शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। टीम इंडिया को इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये दोनों बल्लेबाज सेट होते हुए नजर आ रहे थे। तभी भारत की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टस को जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 35 रनों के स्कोर पर मिल गई। सैम कॉन्स्टस अपनी टीम के लिए 23 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर अभी भी स्टीव स्मिथ टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब ट्रेविस हेड आ चुके थे। हेड ने आते ही सिराज को शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन सिराज ने इस चौके का बदला ओवर की 5वीं गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और हेड कोच अपनी टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 39 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता मिल गई। 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 39 रनों पर 4 विकेट गिर चुका था। टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। अब मैदान पर स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर खेल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 14 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 43 रनों तक पहुंच गया। भारत की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। इनका स्वागत स्टीव स्मिथ ने अपने अंदाज में ओवर की 5वीं गेंद शानदार छक्का लगाकर किया। उसके बाद अंतिम गेंद में चौके को तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में वेबस्टर ने बुमराह की भी कुटाई कर दी। 16 ओवर में अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। वेबस्टर शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वो टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते एक मजबूत साझेदारी बना दी और बहुत तेजी से अपनी टीम को 100 रनों की तरफ ले जाने लगे। टीम इंडिया को सफलता चाहिए थी, लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर कृष्णा आते हैं और आते ही इस खिलाड़ी ने 28 ओवर में पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया को समेट दिया। जहां स्मिथ केवल 33 रन बना पाए तो एलेक्स कैरी के रूप में कृष्ण ने ही ऑस्ट्रेलिया को 6वां झटका दिया और 137 रनों पर उनके 6 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। अब तक जसप्रीत बुमराह, सिराज और कृष्ण ने अब तक 2-2 विकेट ले लिए थे और जिस तरीके से ये आतंक मचा रहे थे, लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए 200 रनों तक पहुंचना तो नामुमकिन होने वाला और कोई ना कोई गेंदबाज अपना पंजा जरूर खोलेगा। तो दोस्तों, आप दोनों की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर किया निराश। टेस्ट सीरीज को बचाने के लिए भारतीय टीम को इस आखिरी टेस्ट को किसी भी हाल में जीतना होगा और उसके लिए भारतीय बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है, लेकिन एक दो बल्लेबाजों को छोड़ के कोई भी कमाल नहीं कर सका। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन पर ऑस्ट्रेलिया भर के दिग्गजों ने बयान देते हुए मजाक उड़ाया कि किसने क्या कहा है। उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी मानते हो कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत जाएंगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया, जहां इस टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने अपने आप को टीम से बाहर करके बुमराह को कप्तान बना दिया और वहीं गिल और प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में शामिल किया गया। बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला भारतीय टीम के लिए खराब रहा क्योंकि भारतीय टॉप ऑन ऑर्डर के बल्लेबाज आज एक बार फिर से फ्लॉप रहे। 5वें ओवर में केएल राहुल सिर्फ 4 रन पर मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए। इस झटके से भारतीय टीम उभरती हुई। उससे पहले जायसवाल 10 रन पर बोलैंड को अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद गिल और विराट कोहली पार्टनरशिप बनाने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन पहले सेशन के आखिरी गेंद पर गिल भी सिर्फ 20 रन पर चलते बने। विराट कोहली से इस मैच में उम्मीद थी कि वो कुछ बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर विराट एक बार फिर से 4th स्टंप की गेंद को छेड़ने गए और 17 रन पर चलते बने। सिर्फ 72 रनों पर भारतीय टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। टीम काफी मुश्किल स्थिति में थी इसके बाद, लेकिन ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। अपना नेचुरल गेम से अलग खेलकर वो टीम को बचा रहे थे। जडेजा भी दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे थे और दोनों के बीच लगभग 50 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी थी, लेकिन फिर 40 के स्कोर पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बोलैंड को अपना विकेट दे बैठे। यही नहीं, बोलैंड ने अगली गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को गोल्डन डक पर चलता कर दिया था। इसके बाद जडेजा भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और स्टार्क को विकेट दे बैठे। देखते देखते टीम के 7 विकेट गिर चुके थे और टीम का स्कोर 150 भी नहीं पहुंचा था। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी चलते बने, एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और पूरी टीम 185 पर ऑल आउट हो गई। वहीं भारतीय बल्लेबाजों के इस प्रदर्शन पर पूरे क्रिकेट जगत में मजाक बन गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया भर के दिग्गजों ने भारत की बेइज्जती करते हुए लाइव इंटरव्यू दिया है। सबसे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि भारत इतनी कमजोर है, हमें विश्वास नहीं हो रहा अगर ये टेस्ट सीरीज भारत हारेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों की वजह से है। सबसे ज्यादा निराश तो विराट कोहली ने किया। पिछले कई मुकाबलों में विराट कोहली ने एक भी मैच विनिंग पारी नहीं खेली है। अब कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए, उनका दौर खत्म हो चुका है। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम 150 पर ऑल आउट हो गई है और मेरी राय में अब ऑस्ट्रेलिया को इस भारतीय टीम से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी बुमराह कप्तान थे और उस मैच में भी भारत पहले इनिंग्स के लिए एक 50 पर ऑल आउट हुआ था और उसके बाद हम जानते हैं कि बुमराह और पूरी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की क्या हालत की थी। ऑस्ट्रेलिया को अब छोटा स्कोर देख के भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, वरना ये भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कच्चा चबा जाएगी। वहीं शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने भारत को एक बार फिर उनकी असली औकात दिखा दी है। अब रोहित कोहली का दौर खत्म हो चुका है, ये सीरीज हमारे ही है। हमारे लड़कों ने शानदार खेल दिखाया है, भारत को 185 रनों पर ही समेट दिया। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं, ये टेस्ट भी हम ही जीतेंगे। भारतीय टीम की नाक कटा दी, इतना बुरा हाल किसी की टीम का नहीं हुआ। साथ ही साथ डेविड वार्नर ने बात करते हुए कहा कि मैं खुद ये मुकाबला देखकर पूरी तरह से हैरान हूं। एक दिन में मैच पलटता जा रहा है, भारतीय टीम 185 रनों पर सिमट गई, कितनी शर्म की बात है। रोहित कोहली को अब संन्यास ले लेना चाहिए, दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हो चुके हैं, अब युवाओं को मौका देना चाहिए। भारतीय टीम बेहद कमजोर हो चुकी है, शर्म करो इंडिया वालों। दोस्तों, आप इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयान पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह से बीच मैदान में टकराना सैम कोस्टस को पड़ गया भारी। बुमराह ने दिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब कि पूरी टीम को घुटने पर ला दिया। तो आखिर क्यों बीच मैदान में भिड़ गए बुमराह और सैम कोस्टस? कैसे बुमराह ने इस 19 साल के लड़के को एक बार फिर सिखाया सबक? कैसे बुमराह ने कराई भारतीय टीम की मैच में जबरदस्त वापसी? उस्मान ख्वाजा, सैम कोस्टस और बुमराह के बीच हुआ मैदान में विवाद तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरे दिन मैच में शानदार वापसी कर पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज का अंतिम टेस्ट मुकाबले खेलने के लिए सिडनी के मैदान पर उतरे। वही दोस्तों, इस विवाद को देखकर सुनील गावस्कर ने दिया ऐसा बयान कि सन फटी की फटी रह जाएगी आपकी भी आंखें। वही दोस्तों, इस विवाद पर सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए गुस्से से कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की यह हरकत बिल्कुल भी सही नहीं है। वह हमेशा मैदान में लड़ाई खोजने की कोशिश करते हैं और वही काम आज फिर दोबारा सैम कोस्टस ने किया। पहले कोहली से लड़े और अब बुमराह से, लेकिन बुमराह ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर बिल्कुल सही किया। ऐसे खिलाड़ियों के साथ ऐसे ही जवाब देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा घिनौनी हरकतों पर उतर आती है। पहले भी वह लड़ाई खोज करते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन बुमराह ने उनकी औकात दिखा दी। पहले मुंह से दिया जवाब और फिर उस्मान ख्वाजा को पवेलियन दिखाकर मुझे पूरी उम्मीद है कि बुमराह टीम को जरूर दूसरे दिन वापसी कराएंगे।
भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ऑस्ट्रेलिया ए गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। आपको बता दें, भारत की पूरी टीम 150 रनों पर सिमट गई। टीम की तरफ से आर्शभ पंत ने 40 रन जोड़े, तो वही अंत में जसप्रीत बुमराह ने 22 रन ठोकर टीम को यहां तक पहुंचा। भारत के द्वारा दिए गए छोटे से लक्ष्य को देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हौसले से बुलंद नजर आ रही थी। पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का भी मौका मिल गया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉस्टास बल्लेबाजी करने के लिए आए दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे, क्योंकि बुमराह की पहली ही गेंद पर